आज के टाइम में शादी यानी मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है जिसमें लिखा होता है जब तक सब ठीक है तब तक साथ रहेंगे, जब कोई दूसरा जिंदगी में नहीं आता तब तक साथ रहेंगे, जब तक कुछ बड़ी गड़बड़ी नहीं आती जिंदगी में हम साथ रहेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो लोग कहते हैं एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं। लेकिन जब मसीह यीशु से शादी के विषय में सवाल पूछा गया, फिर से सुने, जब मसीह यीशु से शादी के विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने डाइवोर्स से शुरू ही नहीं किया, उन्होंने अलग होने से शुरू ही नहीं किया, उन्होंने डिजाइन से शुरू किया कि ये शादी या दो जनों का एक साथ होना किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, उस डिजाइन की तरफ प्रभु यीशु ने इशारा किया। और यहीं पर आज का चर्च और आज का समाज सबसे ज्यादा फेल हो रहा है। और आज के हमारे डिवोशन में हम डीप में सीखेंगे कि प्रभु यीशु का क्या व्यू था शादी को लेकर और डाइवोर्स को लेकर। ध्यान से सुने, एंड तक सुने, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप सच में आशीषित होने वाले हैं। एक बार फिर से आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 19 वचन 3 से लेकर 6 तक की स्टडी करेंगे और इससे अद्भुत मैसेज को सीखेंगे। बहुत ही पावरफुल संदेश है ये। और जैसे मैं कह रहा हूं कि शुरुआत होती है वचन 2 और 3 से, और यहां पर लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ मसीह यीशु के पीछे आ रही थी। बाइबल कहती है कि ग्रेट मल्टीट्यूड्स फॉलोड हिम एंड ही हील्ड देम देयर, कि बहुत बड़ी भीड़ मसीह यीशु के पीछे आ रही थी और उसमें से बहुत सारे लोग थे जो कि चंगाई के लिए आए थे और प्रभु यीशु ने उनके बीमारों को चंगा किया। अब हिंदी में कहें तो प्रभु यीशु के पीछे जो बड़ी भीड़ चल रही थी, लोग यहूदिया तक से यहां पर आए हुए थे। लेकिन एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन यहां पर मिस मत करिए कि प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया, बट इट डज नॉट से दे बिलीव्ड इन हिम। यहां पर ऐसा नहीं लिखा प्रभु यीशु ने चंगा किया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास कर दिया, अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दे दी, पश्चाताप कर लिया, ऐसा नहीं लिखा। और आज भी यही सीन है बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे लोगों का यही हाल है। कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए, कुछ लोग आते हैं सिर्फ चंगाई तक को पाने के लिए, कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, और कुछ आते हैं प्रभु यीशु मसीह को ट्रैप करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। यहाँ जब हम इस हिस्से को देख रहे हैं, चर्च तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो कमिटमेंट है मसीह यीशु के प्रति, जो पश्चाताप है, जो विश्वास है मसीह यीशु के साथ चलने वाला, वो खत्म हो रहा है। और यहां पर इस बहुत बड़ी भीड़ में ये एक ग्रुप भी शामिल है जिनका नाम है फरीसी। ये लोग प्रभु यीशु को ट्रैप करने के लिए, प्रभु यीशु को अपने सवालों में फंसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रभु यीशु से ये पूछते हैं, Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? कि क्या ये मनुष्य के लिए जायज है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी वजह से तलाक दे दे, डाइवोर्स कर दे? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये सवाल नहीं था, इस बात को समझें, ये सवाल नहीं था, ये जाल था। ये जाल था। उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर था, प्रभु यीशु को टेस्ट करना है, प्रभु यीशु को परखना है। आज भी जब मैरिज पर बात होती है, लोग सच जानने के लिए नहीं, अपने अपने कन्वीनियंसेस को जस्टिफाई करने के लिए पूछते हैं। और सिर्फ सवाल मैरिज का नहीं, और भी बहुत सारे सवालों के जब कई सवाल पूछते हैं तो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए पूछते हैं। तो यहां पर ये लोग प्रभु यीशु को जब ये सवाल कर रहे हैं तो प्रभु यीशु के ऊपर जाल डाल रहे हैं उसको फंसाने के लिए, कि देखते हैं इनका क्या आंसर है इस सवाल को लेकर। अब इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के जवाब को जाने कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इस बात को हम समझें कि यहां पर उस वक्त जो यहूदी लोग थे, वहां पर उनके अंदर भी डाइवोर्स को लेकर एक डिबेट थी। दो ग्रुप थे जिनके अलग अलग व्यूज थे। एक व्यू था शमामी व्यू, एक था हिलेल व्यू। उस टाइम ये दो फेमस विचार थे, एक था रब्बी शमाई और दूसरा था रब्बी हिलेल। अब रब्बी शमाई जो कि पहला ग्रुप है, वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट व्यू रखता था डाइवोर्स को लेकर। वो कहते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल इमोरैलिटी में ही डाइवोर्स दिया जा सकता है, कि अगर
पार्टनर में से कोई एक भी किसी गलत ऐसे काम में पकड़ा जाता है तब डिवोर्स बनता है। लेकिन जो दूसरा रब्बी हिलेली व्यू था वो ये मानते थे कि किसी भी वजह से डिवोर्स हो सकता है अगर पाया जाता है तो। और रीजन जब आप सुनोगे, वजह जब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अगर खाना बनाते समय खाना जल गया, आप डिवोर्स दे सकते हैं। बाल खुले रखकर अगर कोई बीवी बाहर चली गई, आप डिवोर्स दे सकते हो। ज्यादा बोलती है, आप डिवोर्स दे सकते हो। और पड़ोसी ने सुन लिया उनकी लड़ाई झगड़े को, बातों को, आप डिवोर्स दे सकते हो। कोई और ज्यादा सुंदर मिल गई है तो डिवोर्स दिया जा सकता है। और ये सब रिलीजियस लोग कह रहे थे। हाँ, ये रिलीजियस लोग थे जो ये चीजों को सिखा रहे थे। और आज डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस वक्त रब्बी ये बातें सिखाते थे, बोलते थे, और आज इंस्टाग्राम पर, आज सोशल मीडिया पर और आज अलग अलग एक्सट्रीम लोगों के द्वारा यही व्यूज को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है। तो अब जब ये लोग सवाल मसीह यीशु से पूछ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि हमने मसीह यीशु को फंसा लिया। यहां पर अगर प्रभु यीशु लूज व्यू रखते हैं तो वो बोलेंगे कि लॉ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जो व्यवस्था है उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और अगर स्ट्रिक्ट व्यू रखते हैं कि बिना सेक्सुअल इमोरलिटी के आप नहीं छोड़ सकते, तो भीड़ इस व्यू को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन प्रभु यीशु ने ना तो शमामी व्यू रखा और ना ही हिलेली व्यू रखा। ना तो शमामियों को कोट किया, ना हिलेली व्यू को कोट किया। प्रभु यीशु का जो जवाब था अद्भुत था। उन्होंने क्या कहा? हैव यू नॉट रेड? क्या तुमने नहीं पढ़ा? बूम! प्रभु यीशु ने उनकी इस डिबेट को उठाकर सीधा वचनों की तरफ जोड़ा, उत्पत्ति की किताब में ले गए उनको। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? वचन 4 में लिखा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। नर और नारी बनाया मतलब क्या? मतलब क्लियर कि जो शादी है, जो मैरिज है, ये किसी गवर्नमेंट का आइडिया नहीं, किसी सरकार का आइडिया नहीं है। ये कल्चर का एक्सपेरिमेंट नहीं है और ये चर्च का इन्वेंशन नहीं है कि चर्च ने इस रीति को स्टार्ट किया है। ये जो शादी है, ये सृष्टिकर्ता का डिजाइन है। सृष्टि बनाने वाले ने इसको सोचा है, इसने प्लान किया, उसकी ये योजना थी, उसका ये विचार था, उसका ये डिजाइन है। इसलिए रूल्स भी उसी सृष्टिकर्ता के होंगे जिसने इसको बनाया, जिसने रचाया, जिसने इसको डिजाइन दिया है। प्रभु यीशु ने फिर यहां पर 3 बातें कही, वही जो उत्पत्ति में लिखी गई थी। लीव, क्लीव, वन फ्लैश। क्या कहा प्रभु यीशु ने? मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर, कि मनुष्य अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा। सबसे पहले लीव यानी छोड़ेगा। और जब हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखते हैं तो ये जो बात प्रभु यीशु ने कही है, ये हमें शायद बड़ी हार्ड लगे, लेकिन ये सच्चाई है। ये शुरुआत से ही सच्चाई है, क्योंकि जब तक माँ बाप प्रायोरिटी रहेंगे तो पत्नी कभी भी पार्टनर नहीं बन सकती। पत्नी को वो प्यार नहीं मिल सकता जिसके लिए पति को कहा गया कि अपने समान इसको प्यार कर। क्योंकि जब भी कई रिश्ते टूटे हैं, इसी कारण से टूटे हैं क्योंकि कोई तीसरा आया है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई तीसरा सास भी इसके बीच में आए। प्रभु यीशु कहते हैं अपने माँ बाप से प्यार करो, बिल्कुल वचन इस बात पर क्लियर है। लेकिन जब बात आती है पहले स्थान पर रखने की, एक उत्तम रिश्ता कौन सा है? वो पति और पत्नी का बताया गया है। क्योंकि जब शुरुआत में परमेश्वर ने रिश्ता बनाया तो वो माँ बाप का नहीं था, वो बाप और बेटे का नहीं था, वो बाप और बेटी का नहीं था, नहीं, वो पति और पत्नी का था। इस कारण प्रभु यीशु ने भी इस बात को रिपीट किया। प्रभु यीशु ने भी इसी बात को दोबारा से फिर से रिपीट किया नए नियम में कि मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़ेगा और उसके लिए अब प्रायोरिटी उसकी वाइफ है, और वो उसकी जिंदगी में संसार पर रहते हुए पहले स्थान पर है। और दूसरी बात कही, मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मतलब दे आर ग्लूड टुगेदर, मतलब अब वो जुड़ गए हैं, इमोशनली भी जुड़ गए हैं, अब वो स्पिरिचुअली जुड़ गए हैं और अब वो प्रैक्टिकली जुड़ गए हैं। और तीसरी बात वन फ्लैश की, अब ये दोनों एक शरीर हो चुके हैं।
अब ये दो नहीं है, अब ये एक हो चुके हैं। दे हैव बिकम इखाद। इखाद वो इब्रानी वर्ड है जो कि पुराने नियम में यूज हुआ है कि वो एक हैं, अब सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, वरन ये अब मकसद में एक है। दे हैव वन पर्पस। अब जबकि ये दोनों एक हो गए हैं, इनका पर्पस एक है जिंदगी का, इनके निशाने एक हैं, इनके गोल एक हैं, इनके आइडियाज अब एक हैं और इनकी दिशा एक है, एक दिशा में चल रहे हैं। अगर पत्नी का मकसद अलग है, पति का मकसद अलग है, तो कभी घर नहीं चलेगा। अगर पत्नी की डायरेक्शन अलग है, पति की डायरेक्शन अलग है, घर नहीं चलेगा। तीसरी बात है, इनकी कॉलिंग एक है, इनकी बुलाहट एक है, इनकी बुलाहट भी एक है। तो मैरिज सिर्फ एक काम साथ करना नहीं है, पूरी जिंदगी साथ जीना है। फिर से कह रहा हूं, मैरिज सिर्फ एक काम साथ करना नहीं है, ये पूरी जिंदगी साथ जीना है। और प्रभु यीशु एंड में कहते हैं, व्हाट गॉड हैज जॉइंड टुगेदर लेट नो मैन सेपरेट। तो यहां पर प्रभु यीशु इनके सवाल का जवाब क्लियरली दे रहे हैं और वचनों से दे रहे हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है, जिन्हें परमेश्वर ने डिजाइन किया है कि वो दोनों एक होंगे, उनको कोई अलग ना करने पाए। ना कोई व्यवस्था, ना कोई कानून, ना कोई रीति रिवाज, कोई अलग ना करे। और ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये प्रकाशन है जो मसीह यीशु यहां पर दे रहे हैं। मैरिज कोई सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ लीगल पेपर नहीं है, सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं है। मैरिज एक स्पिरिचुअल योकिंग है जहां पर दो जन एक हो जाते हैं, एक मकसद में चलते हैं, एक कमिटमेंट में चलते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं और एक बुलाहट में चलते हैं। जैसे जो बेल होता है वो हल में जुते हुए होते हैं, दोनों को बराबर खींचा जाता है। इसी तरह से बराबर एक होकर अब ये चलते हैं। और अगर एक बैल रुक जाए तो दोनों बैल है जो वो सफर करेंगे। अगर एक रुक जाता है तो दोनों को तकलीफ होगी, दोनों को मुश्किल होगी। यही चीज प्रभु यीशु सिखाना मांग रहे हैं। अब दोनों एक हो चुके हैं, अगर दोनों में से कोई एक साइड जाता है तो तकलीफ दोनों को होगी। आज प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है कि बहुत सारी शादियां टूट रही हैं। लोग इस रिश्ते को, ये जो पवित्र रिश्ता परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर ने चालू किया है, इस रिश्ते को आज तार तार होता हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सोसाइटीज में इसके कारण बहुत बड़ी नेगेटिव चीजें फैल रही हैं। शादी को एक ऐसा रूप दे दिया जा रहा है कि लोग शादी से भाग रहे हैं। कारण डर है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। शादी एक मजाक बनकर, शादी को एक मजाक बनाकर रख दिया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जब ये डिजाइन इग्नोर होता है जो परमेश्वर ने बनाया है, तो डैमेज गारंटीड है। और दुष्ट जानता है कि परमेश्वर ने चर्च से पहले और किसी रिश्तेदारी से पहले शादी को बनाया है, तो इस कारण वो शादी के पीछे है, वो परिवारों के पीछे है। वो नहीं चाहता कोई घर बसे, वो चाहता है घरों का नाश हो, घरों में लड़ाई हो और दो पति पत्नी एक साथ ना चले। इनमें लड़ाइयों को पैदा करो, झगड़ों को पैदा करो, ताकि नौबत ऐसी आ जाए कि दोनों अलग हो जाए, परमेश्वर का जो डिजाइन है वो टूट जाए। आज प्रभु यीशु हमें डाइवोर्स के रूल नहीं सिखा रहे, वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुमने शादी का पर्पस भुला दिया है। और जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो हमारे अंदर धीरज रहेगा, हमारे अंदर माफ करने वाली आत्मा रहेगी, हमारे अंदर कमिटमेंट होगी और हम एक दूसरे के प्रति वफादार होंगे, एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक दूसरे के साथ एक पर्पस में चलेंगे, एक दूसरे के साथ उस बुलाहट में चलेंगे जिसके लिए पवित्र वचन, जिसके लिए परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि ये जो मैसेज है आपको ब्लेस करेगा, आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। प्लीज और भाई बहनों तक भी शेयर करें ताकि और भी ब्लेस हों और हम मिलकर प्रभु के वचनों को सीख सकें। आने वाले और वीडियोस में उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई बहनों तक शेयर करें। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।